मेरे पिता के जैसा पिता किसी को ना मिले, मेरे पिता मेरी लाश से हाथ भी ना लगाएं। दोस्तों, सुनने में एक बहुत अजीब शब्द लग रहे होंगे, लेकिन ये शब्द एक वकील ने कहे हैं जो रजिस्टर्ड वकील होता है, और उसने अपने पिता के लिए ही ये शब्द कहे हैं। और यहाँ पर आज वो वकील इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ का ये मामला है? एक वकील ने अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का चयन क्यों किया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़का जिसका नाम प्रियांशु श्रीवास्तव होता है, उम्र यही करीब 23 साल होती है। पिता का नाम राजेंद्र कुमार होता है, उन्हीं के साथ ये प्रैक्टिस किया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर इस बेटे की 23 तारीख को कुछ ऐसी घटना में मौत हो जाती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल दोपहर का समय होता है और 23 अप्रैल कानपुर कचहरी परिषद में धड़ाम से एक आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनकर जो वकील हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, और जब वहाँ उस मौके पर जाकर देखते हैं तो बस वकीलों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, प्रियांशु श्रीवास्तव जिसका शरीर खिल चुका होता है वो वहाँ पर इस अवस्था में पड़ा होता है। आनन फानन में ही वहां पुलिस को खबर किया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और फिर उर्मिला हॉस्पिटल में इसे भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब जब इसका चेकअप करते हैं तो यही कहते हैं कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसका अब अंतिम क्रियाक्रम करने की तैयारी कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो आसपास के वकील होते हैं वो भी इस मामले को देखकर एक बार शॉक में आ जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसे हुआ कैसे। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करने लगती है, और जब इस प्रियांशु श्रीवास्तव के मोबाइल को खंगाला जाता है तो उसमें 2 पेजों का एक लेटर दिखाई देता है। उस लेटर में जो प्रियांशु श्रीवास्तव है वो बहुत कुछ लिख कर जाते हैं। वो अपने पिता से इस तरह से डरते थे। वो उसमें लिख कर जाते हैं कि जब वो छोटा सा था, 6 साल का बच्चा था, तब उसने फ्रिज में रखे हुए आम के जूस को पी लिया था। फिर उसके पापा ने उसके सारे कपड़े उतारकर उसे बहुत बेरहमी के साथ मारा था। वो डरा हुआ था, वो बस कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं कह पाता। जो यहाँ पर उसके पापा कहते वो उसी काम को किया करता। पापा की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। दोस्तों, दरअसल मामला होता है 2016 का, जब यहाँ पर इस बेटे को कुछ अपने लिए चयन करना था पढ़ाई के लिए, लेकिन पापा ने कहा था कि तुम्हें कंप्यूटर का ही चयन करना पड़ेगा, और फिर अगर तुम यहां पर इसमें फेल हो गए तो तुम्हें निवस्त्र कर कर पूरे घर में घुमाया जाएगा, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। बेटा ना चाहते हुए भी कंप्यूटर का चयन करता है और उसमें उसके बहुत ही कम अंक आते हैं। दोस्तों, यहां पर ये बेटा इस तरह से टूटा हुआ था, इस तरह से अपने पापा के डर के साए में जी रहा था। हर पल इसे ऐसा लगता था कि इसका पापा कहीं ना कहीं से आकर इसको टोकेगा, क्योंकि अगर वो 10 मिनट के लिए कहीं बाहर चला जाता तो 10 मिनट का हिसाब भी उसे एक एक मिनट के हिसाब से देना पड़ता। 1 मिनट तू कहां था, अगले दूसरे मिनट तू कहां था, तीसरे मिनट तूने क्या किया, इस तरह से यहां पर इस बेटे को हिसाब देना पड़ता था। दोस्तों, अब यहां पर इसने यही लिखा, लास्ट ज़्यादा उसमें बड़ा ना करते हुए उसने यही लिखा कि मेरे जैसा पापा किसी को ना मिले, और मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरे पापा मेरी लाश से हाथ तक ना लगाएं। मामला चारों तरफ आग की तरह घूमने लगता है। हर तरफ यहां पर यही चर्चाएं होने लगती हैं कि प्रियांशु श्रीवास्तव जिसकी उम्र 23 साल होती है, जो वकील होता है, और उसने ऐसा काम क्यों किया, क्या बड़ी वजह रही। यहां पर उसने जो लेटर में लिखा था, अब उसकी हैंडराइटिंग की भी जांच हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ये मामला किसी ने और ही बीच में ऐसा घुमा दिया हो। तो यहां पर अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्या बड़ी वजह रही होंगी जो यहां पर
इस प्रियांशु श्रीवास्तव ने ऐसा बड़ा कदम उठाया था। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है और जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से खबर आई थी वो खबर हमने आपके सामने लाकर दे दी है और इसमें आगे जो भी खुलासा होगा वो भी हम जल्द आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।